वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारे पास ये वाली कंप्लीट वेबसाइट, और ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं। ये राइट साइड पे टॉप पे हमारे पास एक बटन है ऑर्डर नाउ के नाम से, ये चेक इन। इसके ऊपर एक प्रोफेशनल होवर इफेक्ट दिया हुआ है, जिससे जो बटन की खूबसूरती है वो बहुत मीन्स के अट्रैक्टिव लग रहा है बटन। और इसके साथ सेंटर में हमारे पास एक मेन्यू है, जिसमें हमारे पास होम है, मेन्यू है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। और ये देखें, इसके नीचे भी मैंने एक होवर इफेक्ट दिया हुआ है। और इस होवर इफेक्ट की वजह से ये जो हमारा मेन्यू है बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। और लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमारे पास एक टेक्स्ट है यमी, और इसके ऊपर मैंने एक लीफ नुमा एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। ये मैंने क्रिएट किया है विद HTML एंड CSS की मदद। और इसके नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट है द न्यू बर्गर सेंसेशन के नाम से। और इसके नीचे हमारे पास दो बटन्स हैं, एक वॉच, दोनों वॉच प्रोमो के नाम से। लेकिन दोनों का डिज़ाइन फ़र्क है। अब अब सबसे मज़े वाली जो बात है, जब भी मैं इस इमेज के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखें, इसके ऊपर एक जो कलर है ओवरलैप होता है। ये चेक करें। और ये जो कलर है ये वेबसाइट की खूबसूरती है। ये देखें। अब इसका मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे हमारे पास एक सेक्शन आता है आर मेन्यू का। आर मेन्यू में क्या है जी, हमारे बर्गर का मेन्यू है। ये चेक करें, जब भी मैं कर्सर लेके जाता हूँ बर्गर के ऊपर, इस इमेज के ऊपर, एक तो इसके ऊपर कलर ओवरलैप होता है, और दूसरा ये बर्गर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पॉपअप होता है ऊपर की तरफ। ये हमारा डिज़र्ट्स का मेन्यू है। ये देखें, इसी तरह सेम मैं इसको कर्सर लेके आता हूँ तो इसके ऊपर एक तो कलर ओवरलैप होता है, दूसरा जो डिज़र्ट्स मैंने जो लिखा हुआ है ये नीचे की तरफ ऊपर पॉपअप होता है। ये हमारा ड्रिंक्स का है जी। अब नीचे मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है अबाउट अस के नाम से। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक खूबसूरत इमेज है, और यहाँ हमारे पास एक टेक्स्ट है। नीचे हम जाते हैं जी, हमारे पास एक और सेक्शन है जी कॉन्टैक्ट अस के नाम से। इसमें मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। अब देखें, जो फॉर्म है बहुत ही प्रोफेशनल फॉर्म है। मैं जब भी ये जो 3 इनपुट फील्ड है, नेम, ईमेल और नंबर, मैं किसी भी इनपुट फील्ड पे जाके क्लिक करता हूँ तो ये क्या होती है, ये जो इनपुट फील्ड है ये एक्सपैंड हो जाती है। ये चेक करें। इसके ऊपर भी मैंने होवर इफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप कुछ भी लिखें, ये चेक करें, बड़ा प्रोफेशनल मैंने इनपुट जो फॉर्म है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है। चेक करें। और नीचे जाके हमारे पास एक फुटर है जी। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसको सबसे पहले मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ओपन करते हैं। अच्छा, जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये तो ओपन हो गया है। हमने सबसे पहले हमेशा की तरह दो फाइल्स को क्रिएट करना है। एक हमारी फाइल है जी index.html के नाम से, index.html के नाम से है। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं एक फोल्डर के अंदर, जो फोल्डर मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा हुआ है बर्गर, इसके अंदर क्रिएट करते हैं हम। और दूसरी फाइल है जी हमारी style.css के नाम से, style.css के नाम से इसको भी क्रिएट कर लेते हैं सेम फोल्डर के अंदर। दोनों फाइल्स सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। दोनों फाइल्स का जो पाथ है सेम होना चाहिए। अगर दोनों फाइल्स का पाथ सेम नहीं होगा तो आपकी जो फाइल्स है सही तरीके से काम नहीं करेगी। अब हमने क्या करना है, ये जो फाइल है style.css वाली, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ index.html के साथ। कैसे करेंगे? अच्छा, सबसे पहले हमें जो HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है, जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कोड है, उसको लाने के लिए हम खाली HTML लिखेंगे। और जो हम वर्जन यूज़ करेंगे 5 क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर कोड है ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टाइटल दे देते हैं जी बर्गर, मैं वेबसाइट लिख देता हूँ, बर्गर वेबसाइट। ठीक है। अब हम हेड टैग के अंदर, इस हेड टैग के अंदर हम इस जो फाइल है style.css वाली, ये वाली, इसको हमने इसके साथ लिंक करना है। हेड टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, लिंक एच रेफरेंस लिखेंगे। इसके अंदर style.css जो फाइल का नाम हमने दिया है उसको लिखेंगे। इसके अंदर हम दे देंगे जी स्टाइल शीट, फिर आगे लिखेंगे टाइप टेक्स्ट /css, और इसको हम क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस करें, सेव हो गया। अच्छा, हमारी फाइल हो गया लिंक। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा हमारी फाइल लिंक हो गई? इधर बॉडी के अंदर जाके मैं एक थोड़ी सी कोडिंग करता हूँ। मैं एक यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करता हूँ मेन के नाम से। मेन के नाम से, सॉरी गलत हो गया, इसको सेक्शन क्रिएट करते हैं डॉट मेन के नाम से, क्लास दे देते हैं इसको।
अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस मेन को जाके यहाँ से कॉपी करते हैं, इधर लेके आते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेलेक्टर देते हैं, इसको हम मार्जिन 0 दे देते हैं और जो पैडिंग है वो भी 0 दे देते हैं। एक इसको मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ, जो मैं थ्रू आउट अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये दे देते हैं। अच्छा, जो वहाँ मैंने एक क्लास दी थी मेन के नाम से, उसको मैं यहाँ ले आया हूँ। इसको मैंने क्या करना है, इसको मैं विड्थ दे दूँगा 100% और जो हाइट है वो मैं दे दूँगा 100 VH। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी इसको दे देते हैं, सॉरी, बैकग्राउंड कलर इसका मैं दे देता हूँ ग्रे। कंट्रोल S किया और जिस फोल्डर के अंदर मैंने दोनों फाइल्स को क्रिएट किया था, उसके अंदर जाके हमारी जो एक फाइल है index.html वाली, उसको हमने ओपन करना है अपने ब्राउज़र पे। तो हमारे पास ये एक कलर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस क्लास के अंदर, इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, एक इमेज लगानी है। क्या लगानी है, एक हमने इमेज लगानी है। इमेज सोर्स आएगा, ठीक है, सोर्स आएगा और जिस फोल्डर के अंदर हमारी इमेजेस पड़ी हुई हैं उसके अंदर जाके पहले तो हम उसका उस फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेजेस। इसके अंदर हमारी ये सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैं मेन इमेज लगाता हूँ, मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे। अच्छा, इमेज मेरी लग गई है। अब देखें इमेज का जो साइज़ है, साइज़ बहुत बड़ा है। इस इमेज को हमने सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ से ये जो मैंने क्लास दी हुई है मेन के नाम से, इसको मैं दोबारा मेन और इसको बताता हूँ इसके अंदर img पड़ी हुई है। इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100% और इसकी जो हाइट है, हाइट भी मैं कर दूंगा 100%, ठीक है जी। अब देखें मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी इमेज इस तरह आ रही। अच्छा, इमेज होगी हमारी सेट, लेकिन अभी जो हमारी इमेज है प्रॉपर सेट नहीं हुई। अभी जो मेरी इमेज है बिल्कुल स्ट्रेच हो रही है। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दूंगा। तो इससे क्या है कि मेरी जो इमेज है बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है जी। इमेज ओके होगी। अब इसके ऊपर मैंने एक कलर को ओवरलैप करना है। कलर को ओवरलैप करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक जो मैंने इमेज लगाई है ये वाली, इसके ऊपर मैं एक क्लास दूंगा ओवरले के नाम से। ये मैंने क्लास दे दी। इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको लेके आऊँगा यहाँ पे, इस साइड पे। इसको मैं पेस्ट करता हूँ। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ जी 100% और हाइट भी इसको मैं दे देता हूँ 100%। और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दूंगा लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और कलर में यूज़ करूँगा RGBA 0,0,0 डॉट मैं 2 कर दूंगा। यहाँ पे मैं दे दूंगा येलो ग्रीन कर, ठीक है जी। टॉप इसका मैं कर दूंगा 0 और लेफ्ट भी इसका मैं कर दूंगा 0 और इसकी जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। कंट्रोल S करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो इसके ऊपर ये कलर ओवरलैप हो गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इस इमेज के ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो ये जो कलर है तब आए और ओवरलैप हो। यहाँ से मैं कलर को अभी ख़त्म कर देता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो लेफ़्ट है मैं कर देता हूँ, लेफ़्ट में कर देता हूँ 50%, ठीक है। और इसका मैं जो ट्रांसलेट में x माइनस 50% कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ 0। अब ओपेसिटी 0 क्या करेगा, यहाँ से कलर को गायब कर देगा, ठीक है जी। कलर हो गया गायब। अब मैंने इसके ऊपर लगाना है होवर इफेक्ट। मैं कैसे होवर इफेक्ट लगाऊंगा, मैं यहाँ से जो मेरा मेन है ये वाला, यहाँ से मेन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेन को कॉपी करके तो इधर लाके मैं पेस्ट करता हूँ। ओवर लिखते हैं, ओवर लिख के फिर लिखते हैं जी ओवरले, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो विड्थ है मैं कर दूंगा 100% और जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी मैं कर दूंगा 1
ठीक है, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें। इससे क्या होगा, कलर जब भी मैं कर्सर लेके आऊँगा तो कलर हमारा इस तरह शो होगा। अच्छा, इसको मैं एक और कोड लगाऊंगा ओवरले के अंदर जाके, यहाँ पे ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज कर देते हैं। अब देखें, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जब भी मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये मेरा कलर अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा, ऊपर जाके यहाँ जाके जो मैंने इमेज को विड्थ, सॉरी, ये जो मैंने इसको, ये जो मैंने विड्थ दिया है 100%, इसको मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मैं जिस तरह कलर चाह रहा हूँ तो हमारा ये कलर, ये चेक करें, तो ये सेट हो गया हमारा कलर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेफ्ट साइड पे अपना एक लोगो क्रिएट करूँ, सेंटर में मेन्यू लेके आऊँ और राइट साइड पे एक बटन क्रिएट करूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं फिर जाता हूँ इसी सेक्शन के अंदर, इमेज के नीचे मैं यहाँ पे एक और क्लास के क्रिएट करता हूँ जी, नेम बार के नाम से, डॉट नेम बार के नाम से। नेम बार के अंदर सबसे पहले मैं क्या दे दूंगा जी, H1 दे दूंगा। H1 के अंदर हम लिख लेते हैं जी यमी। ठीक है जी, यमी मैंने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद मैं एक नेम टैग देता हूँ, इस नेम टैग के अंदर मैं एक यूएल दे देता हूँ। इसके अंदर दे देते हैं li मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारा जो li है 4 टाइम लिखा जाएगा। इसके अंदर हम लगाएंगे जी एंकर टैग, इसके अंदर हम लगाएंगे एंकर टैग आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा आ जाएगा जी होम आ जाएगा, फिर हमारा मेन्यू आ जाएगा, फिर हमारा अबाउट आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट, देन हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके नीचे जाके, इस नेम टैग के नीचे जाके हम एक बटन क्रिएट कर देते हैं, बटन टाइप बटन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ ऑर्डर, ऑर्डर BTN के नाम से। ठीक है जी, और इसके अंदर हम लिख देते हैं जी ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर नाउ। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं तो ये जो मेन्यू है, जो लोगो है और जो बटन है, ये मेरे पास ये नीचे आ गया। अब हमने इसको सेट करना है, ऊपर लेके आना है। तो ऊपर कैसे लेके आएंगे, ऊपर लाने के लिए मैंने इसको जो क्लास दी है नेम बार के नाम से, ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है जी, कॉपी करने के बाद इसको मैं लेके आता हूँ नीचे, इधर पेस्ट करते हैं नेम बार को। अच्छा, इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 100%। ठीक है जी, विड्थ 100% होगी। और इसको मैं डिस्प्ले, बल्कि मैं अभी नहीं, टॉप इसका मैं कर देता हूँ 0 और जो लेफ्ट है वो भी मैं कर देता हूँ 0 और इसको जो पोजीशन है वो मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो हमारा जो मेन्यू है और सारा कुछ ऊपर आ गया। ठीक है, अब हमने इसको करना है सेट। सेट कैसे करेंगे, डिस्प्ले इसको मैं दे दूंगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देंगे, डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे इसको। ठीक है जी, और डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन, अलाइन आइटम्स आ जाएगा सेंटर। ठीक है जी, और जो जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट है वो आ जाएगा हमारा स्पेस बिटवीन आ जाएगा। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे तो हमारे पास मेन्यू इस तरह शो होगा। अब देखें, मेरा जो लोगो है, बटन है, मेन्यू है, ये सारा कुछ बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो स्पेस मैं कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे एक पैडिंग दे देता हूँ, टॉप बॉटम से मैं 40px दे देता हूँ और लेफ्ट राइट से मैं इसको 8% दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये स्पेस आ गई। ये देखें, इधर से जो मेरा लोगो है जो मैंने लिखा है यमी, इसको भी स्पेस मिल गई है, मेन्यू को भी मिल गई है और इधर आके मेरा बटन भी आ गया। लेकिन इधर एक काम ख़राब हो गया, जब मैंने पैडिंग दी है तो सारी जो चीज़ें हैं ख़राब हो गई हैं। अच्छा, उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर जाके, इधर जाके बॉक्स साइजिंग, एक मैं कोड लगाता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो इससे क्या होगा, जो मैंने पैडिंग दी है वो सही हो जाएगी। ये चेक करें, अब मेरा जो लोगो है यमी वो भी आ गया, मेरा मेन्यू भी और मेरा बटन भी अपनी पोजीशन पे जहाँ मैं सेट करना चाह रहा था आ गया।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो मेन्यू है उसको सेट करते हैं। सेट कैसे करेंगे, हम ये लिखते हैं जी, नेव नेव बार है, नेव बार के अंदर H1 है। H1 का जो कलर है वो हम कर देंगे वाइट कर देंगे, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देते हैं 30 px, ठीक है जी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें, तुम्हारे पास ये इस तरह आ गया। अब इसके ऊपर मैं एक डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। कैसे करेंगे, नेव बार H1, इसके बाद आफ्टर आ जाएगा, ठीक है जी। H1 आफ्टर आ जाएगा। इसका जो कंटेंट है वो मैं कर दूंगा एम्प्टी। विड्थ इसकी मैं कर दूंगा 50 px। हाइट मैं कर दूंगा 35 px। और जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूंगा येलो ग्रीन। टॉप इसका ज़ीरो कर दूंगा, लेफ़्ट भी इसका मैं ज़ीरो कर दूंगा, और जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। और इधर जाके H1 के अंदर जाके मैं जो इसकी पोजीशन है वो मैं कर दूंगा, पोजीशन में कर दूंगा रिलेटिव। सो मेरे पास ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा, टेक्स्ट के ऊपर कलर तो ओवरलैप हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो कलर है वो मेरा जो टेक्स्ट है उसने छुपा दिया है टेक्स्ट को। तो उसको विजिबल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाके आफ्टर के अंदर जाके एक मैं कोड लगा दूंगा जी इंडेक्स -1। और H1 के अंदर जाके मैं एक कोड लगा दूंगा जी इंडेक्स 1, जी इंडेक्स 1, ठीक है जी। अब क्या होगा, जो मेरा कलर है वो टेक्स्ट की बैक साइड पे चला जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी मैंने थोड़ी सी पोजीशन सेट करनी है। आफ्टर को जो टॉप है वो मैं कर दूंगा -20 px करते हैं, ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म रोटेट करते हैं इसको 10 डिग्री। तो ये मेरा थोड़ा सा जो मैंने कलर बॉक्स बनाया रोटेट हो गया। अब इसको हमने देना है बॉर्डर रेडियस। इसको हमने दे देना है जी बॉर्डर, इसको हमने दे देना है जी बॉर्डर बॉर्डर टॉप बॉर्डर टॉप लेफ्ट लेफ्ट रेडियस 35 px। और बॉर्डर 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 बॉटम राइट राइट रेडियस आ जाएगा 35 px। सो ये हमारा जो डिज़ाइन है ये हो गया है कंप्लीट, ठीक है जी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी है जी हमारे मेन्यू की। मेन्यू को हमने सेट करना है। मेन्यू को कैसे सेट करेंगे, नेव है, नेव के अंदर यूएल है, एलआई है, ठीक है जी। अच्छा, इसका हमने क्या करना है, लिस्ट स्टाइल हम कर देंगे नन कर देंगे। वो क्या कहता है, जो मेन्यू के साथ बुलेट्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, वो उसको खत्म कर देगा। लिस्ट स्टाइल नन आ गया। डिस्प्ले इसका हम कर देंगे इनलाइन इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है जी। और मार्जिन इसको मैं दे देता हूँ टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 20 px कर देता हूँ। तो ये हमारा मेन्यू आ जाएगा इस तरह, ठीक है जी। अब इसका जो कलर है और इसका जो इसके नीचे जो अंडरलाइन आपको नज़र आ रही है, नेव यूएल एल ए, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ये कोड क्या करता है, जो इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है उसको ख़त्म कर देगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है जी। कलर इसका हम कर देंगे वाइट कर देंगे। फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देंगे 16 px। तो ये हमारा सेट हो गया। अब इसके ऊपर मैं एक होवर इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे लगाऊंगा, नेव है, नेव के अंदर यूएल है, एलआई, एलआई के बाद आफ्टर आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें हमारा इसका जो कंटेंट है वो आ जाएगा एम्प्टी, ठीक है जी। विड्थ इसकी मैं कर दूंगा 100%। और जो हाइट है इसकी मैं कर दूंगा 3 px, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा
येलो ग्रीन कर दूंगा। ठीक है जी, टॉप इसका मैं 0 कर दूंगा, बल्कि टॉप 20 px कर देता हूँ। लेफ्ट इसका मैं कर देता हूँ 0 और पोजीशन इसकी मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। और एल आई के अंदर जाके हम इसकी जो पोजीशन है वो क्या कर देंगे, रिलेटिव कर देंगे। पोजीशन हम कर देंगे रिलेटिव कर देंगे। तो इसके नीचे हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। लाइन आ गई है जी। अब इसको हमने क्या करना है जी, इसको हमने थोड़ा सा मजीद खूबसूरत बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, नेव है, नेव के अंदर यूएल है, एल आई, ओवर लिखें, ओवर लिखें, फिर आ जाएगा हमारा आफ्टर आ जाएगा। ठीक है जी। विड्थ इधर हम कर देंगे 100%। और ऊपर जाके हमने आफ्टर के अंदर जाके यहाँ जाके जो इसकी विड्थ है वो हमने कर देनी है 0। और यहाँ पे हमने एक कोड लगा देना है जी, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का हमने एक कोड लगा देना है 0.5 सेकेंड इज। तो ये हमारा मेन्यू भी हो गया जी सेट। चेक करें, मेन्यू हो गया हमारा सेट। अब बारी जी हमारे बटन की, बटन को सेट करना है। तो बटन को हमने एक क्लास दी हुई है, नीचे आते हैं ऑर्डर बीटीएन के नाम से। इस क्लास को यहाँ से कॉपी करें, क्लास को कॉपी करके इसको लेके आए नीचे, यहाँ पेस्ट करें। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 px टॉप बॉटम से। ठीक है जी, पैडिंग आ गई। कलर हम कर देते हैं वाइट टेक्स्ट का। फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 16 px। बॉर्डर इसका हम कर देते हैं, बॉर्डर इसका हम कर देते हैं, बॉर्डर 0 कर देते हैं। आउटलाइन भी हम कर देते हैं 0। ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो ग्रीन। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो ग्रीन कर देते हैं। तो हमारा ये जो बटन है ये हो गया है सेट। अब हमने इसके ऊपर लगाना है होवर इफेक्ट। अच्छा, इसको मैं ना बॉर्डर भी दे देता हूँ। इसको बॉर्डर हम दे देते हैं जी, बॉर्डर इसको हम दे देते हैं 1 px सॉलिड। कलर हम यूज़ कर देते हैं येलो ग्रीन। और बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं नन। सॉरी, बैकग्राउंड हम इसका कर देते हैं नन कर देते हैं, बिकॉज हमने इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगाना है। तो ये हमारे पास इस तरह है। अब इसके ऊपर मैं लगाना चाह रहा हूँ होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट कैसे लगाऊंगा, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है इससे पहले हम क्या लिख देंगे, स्पैन लिखेंगे। स्पैन को यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ ला के पेस्ट करें। इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100%, 100% कर दूंगा। हाइट भी इसकी मैं कर दूंगा 100%। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा येलो ग्रीन। ठीक है जी। टॉप इसका मैं कर दूंगा 0। लेफ्ट भी इसका मैं कर दूंगा 0। पोजीशन इसकी मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। ऊपर जाके बटन के अंदर जाके इधर मैं इसकी जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा, पोजीशन इसकी मैं कर दूंगा रिलेटिव। तो ये कलर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ऐसे करें। अब इसने क्या किया, जो हमारा जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दिया, छुपा दिया। तो उसको विजिबल करने के लिए हम सेम कोड जी इंडेक्स -1 कर देंगे और ऊपर जाके बटन के अंदर जी इंडेक्स 1 कर देंगे, जी इंडेक्स 1 कर देंगे। सो ये कलर है हमारा टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा ऐसे करके। अब हमने इसके ऊपर क्या लगाना है, होवर लगाना है। होवर कैसे लगाएंगे, यहाँ से ऑर्डर बीटीएन को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको लेके नीचे यहाँ इसको करें, पेस्ट करें, ओवर लिखें, फिर लिखें स्पैन। ठीक है जी। विड्थ इधर इसकी कर दें 100%। और ऊपर जाके यहाँ जाके स्पैन के अंदर इसकी जो विड्थ है वो कर दें आप 0 कर दें। और इस पर एक कोड लगा दें ट्रांजिशन का। तो आपका जो बटन है, बटन जो है आपका ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इज। तो आपका बटन रेडी हो गया। मैं जब भी कर्सर लेके जाता हूँ एक इसको कर्सर पॉइंटर भी दे देता हूँ, कर्सर पॉइंटर भी दे देते हैं इसको। अब देखना, मैं जब भी इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ
तो मेरे पास बटन इस तरह आ गया, मेरा मेन्यू भी रेडी हो गया, ठीक है जी, मेरा लोगो भी रेडी हो गया, मेरा बटन भी रेडी हो गया। अब यहाँ इस जगह मैंने एक टेक्स्ट लेके आना है और उसके नीचे मैंने 2 बटन क्रिएट करने हैं। कैसे क्रिएट करूँगा? इसी सेक्शन के अंदर जाके रहते हुए इसी सेक्शन के अंदर रहते हुए इस डिव के बाहर मैं क्या करूँगा, एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ कंटेंट के नाम से। अच्छा, इसके अंदर मैं एज 2 दे देता हूँ। एज 2 के अंदर मैं लिख देता हूँ द बर्गर, द न्यू इधर एक हम बियर का टैग दे देते हैं, द न्यू बर्गर। फिर हम एक और बियर का टैग दे देते हैं, लिखते हैं सेंसेशंस, ठीक है जी। और इसके नीचे एक और मैं क्लास क्रिएट करता हूँ जी, कंटेंट DTN के नाम से। इसके अंदर मैं 2 बटन क्रिएट कर देता हूँ, बटन टाइप बटन आ जाएगा। इसको मैं क्लास दे देता हूँ BTN 1 दे देते हैं, ठीक है जी। लिख देते हैं वॉच प्रोमो, ठीक है जी। इसी को सेम कॉपी करें, पेस्ट करें नीचे, और इसको जो क्लास है इसको BTN 2 कर देते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल S करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र को, तो हमारे पास ये सारा कुछ ये नीचे आ गया, ये आपके पास नीचे आ गया। अब हमने इसकी पोजीशन यहाँ लेके आनी है, इसको हमने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो किस तरह सेट करेंगे? हमने इसको एक क्लास दी हुई है कंटेंट के नाम से, इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लें। क्लास को कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लेके आएँ, पेस्ट करें, ठीक है। इसको जो मैं मैक्सिमम जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 600 px, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो बॉटम है वो मैं कर देता हूँ 20%, ठीक है जी। पोजीशन इसकी मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है जी। ये हमारा ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं पैडिंग भी दे देते हैं, इसको लेफ़्ट साइड से पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ लेफ़्ट 8%, तो हमारा ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम जो हमारा AS2 है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है द न्यू बर्गर सेंसेशन, पहले इसको सेट करते हैं। ये हमारा पड़ा हुआ है कंटेंट के अंदर AS2 पड़ा हुआ है। कलर इसका हम सेट कर देते हैं वाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 70 px। तो हमारा ये सेट हो गया। अब बारी है जी नीचे बटन की। अच्छा, इसको मैं मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं 20 px, ताकि इसको नीचे से थोड़ी सी स्पेस मिले, ठीक है जी। अब बारी जी बटन्स की, बटन को सेट करना है। अब दोनों बटन है, दोनों को मैंने क्लास फर्क दिया है BTN 1। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट करें। इसको जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 140 px, ठीक है जी। पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ 15 px, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से 0 दे देता हूँ, ठीक है जी। और बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ येलो ग्रीन, और टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट। फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ 16 px, ठीक है जी। और इसको मैं मार्जिन राइट भी दे देते हैं 20 px। सो ये हमारा एक बटन सेट हो गया। इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर देता हूँ, बॉर्डर इसको मैं दे देता हूँ 1 px सॉलिड दे देते हैं। कलर भी इसका मैं सेम येलो ग्रीन कर देता हूँ, आप बॉर्डर नन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा सेट हो गया। अब दूसरे बटन की बारी है। दूसरे बटन को हमने क्लास फर्क दी हुई है, उसी तरह इस क्लास को कॉपी कर लें। यहाँ से क्लास को कॉपी करें, क्लास हो गई है कॉपी, इसको नीचे लाके पेस्ट करें, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, सेम विड्थ इसको हम दे देंगे 140 px। पैडिंग इसको हमने दे देनी है टॉप बॉटम से 15 px, लेफ्ट राइट से 0। ओके, बैकग्राउंड इसका हमने कर देना है जी नन कर देना, ठीक है, नन कर देंगे बैकग्राउंड।
कलर इसका हम कर देंगे टेक्स्ट का वाइट कर देंगे, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कर देंगे 16 px, ठीक है जी। और इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर दूंगा 1 px सॉलिड कर दूंगा, और जो कलर है मैं कर दूंगा येलो ग्रीन। इसके ऊपर मैं एक ओवर इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो BTN2 है इसको यहाँ से कॉपी कर लें, BTN कॉपी को यहाँ पे इसके ऊपर लिखें, ओवर लिखें, ठीक है जी। आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर लें येलो ग्रीन, ठीक है जी। और यहाँ पे एक तो इसका जो कर्सर है, कर्सर हम कर देते हैं पॉइंटर कर देते हैं, और यहाँ पे ट्रांजिशन हम लिख देते हैं ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इस लिखें। बटन्स भी हमारे सेट हो गए हैं। जो BTN1 है ना उसके अंदर जाके मैं कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ, कर्सर हम इधर जाके इसके अंदर दे देते हैं कर्सर पॉइंटर दे देते हैं। ये हमारा जो मेन सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, हमारा लोगो भी सेट हो गया है, हमारा मेन्यू भी सेट हो गया है, ठीक है जी। हमारा बटन भी सेट हो गया, हमारा ये जो टेक्स्ट है द न्यू बर्गर सेंसेशन और नीचे 2 बटन है ये सेट हो। अब हमारी बारी है जी इस सेक्शन की। आर मेन्यू के नाम से जो हमारा सेक्शन है इसको हमने सेट करना है, इसको हमने सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, हम एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे इस फाइल के अंदर जाके। सबसे पहले हम एक कमेंट दे देते हैं जी मेन सेक्शन, फिर हम दे देंगे मेन्यू सेक्शन, ठीक है। एक मैं सेक्शन क्रिएट करता हूँ जी, और मैं सेक्शन डॉट मेन्यू लिखते हैं, ठीक है जी। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक मैं और क्लास क्रिएट करूँगा टाइटल के नाम से, मेन्यू टाइटल के नाम से, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं क्या दे दूँगा जी, H3 दे देता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी आर मेन्यू लिखते हैं, ठीक है जी। आर मेन्यू आ गया। अच्छा, हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं इधर, मेन्यू रो के नाम से। इसके अंदर मैं 3 और क्लासेस क्रिएट करूँगा पोल के नाम से, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से ओके जी। अब हमने इनको सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी करता हूँ। क्लास को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी, पहले मैं आपको अपने ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश करके दिखाऊँ। इधर आके तो हमारे पास ये नीचे आ रहा है आर मेन्यू, ठीक है जी। अब हमने इसको क्या करना है जी, सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, इस जो हमने क्लास दी है मेन्यू के नाम से विड्थ 100% दे देंगे, और जो इसको पैडिंग है टॉप बॉटम से इसको मैं 70 px और लेफ़्ट राइट से मैं 0 दे दूँगा, ठीक है जी। ये आ गया हमारा ऐसे करके। अब मैंने एक क्लास दी हुई है एक और मेन्यू टाइटल के नाम से, इसके अंदर हमारा पड़ा हुआ है जी H3, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है आर मेन्यू। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। इस पे मैं टेक्स्ट लाइन इसका मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है जी। और इसको मैं पैडिंग इसको मैं बॉटम दे देता हूँ 50 px। मेरे पास ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने करना है सेट, तो मैं यहाँ मेन्यू टाइटल देते हैं, इसके अंदर पड़ा हुआ जी मेरा H3 है जी, चेक कर देते हैं H3 है। इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ कलर येलो ग्रीन, ठीक है जी। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर देता हूँ 40 px। 40 px आ गया। अच्छा, अब इसके नीचे मैं एक लाइन लेके आना चाह रहा हूँ इस तरह की, जैसे ये मेन्यू के नीचे आपको नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस H3 के नीचे जाके
इधर जाके मैं एक H4 लिखूंगा, इसका मतलब होता है हॉरिजेंटल रो। कंट्रोल एस करूंगा तो उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी, ये चेक है, पूरी लाइन आ गई। तो इस लाइन को सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं H4 लिखूंगा, इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100 px, ठीक है जी। बॉर्डर इसका मैं कर दूंगा 0, आउटलाइन भी इसकी मैं कर दूंगा, आउटलाइन भी 0 कर देंगे। बैकग्राउंड इसका मैं कर दूंगा येलो ग्रीन, और हाइट इसको मैं दे दूंगा, हाइट इसको मैं कर दूंगा 6 px। मेरे पास लाइन इस तरह आ जाएगी। अब मैं इस मेन्यू के नीचे लाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं सिर्फ क्या करूँगा, मार्जिन में इसको दे दूंगा, मार्जिन इसको हम दे देंगे ऑटो, मार्जिन ऑटो दे देंगे, हमारे पास ये लाइन इस तरह, ठीक है जी। लाइन आ गई है। अब हमने नीचे लेके आनी 3 इमेजेस। 3 इमेजेस हम कैसे लेके आएंगे, हम क्या कहते हैं, इन कॉल के अंदर जाके, इन कॉल के अंदर जाके हमने इमेजेस लगानी है। इमेज सोर्स, इमेजेस जो फोल्डर का नाम है, इसके अंदर हम ले देंगे बर्गर png मेन मेन्यू बर्गर, ये इमेज आ गई। इसके अंदर जाके हम एक ज़्यादा इमेज रखेंगे, इमेज सोर्स इमेजेस, ठीक है। इसके अंदर हमारा आ जाएगा मेन्यू डिज़र्ट डॉट जेपीजी, और इसके अंदर जाके हम एक अलहदा इमेज रख देंगे, इमेज सोर्स इमेजेस, ठीक है जी। और इसके अंदर हमारा आ जाएगा ड्रिंक्स का, अब मैंने 3 इमेजेस लगा दी हैं, ये चेक करें। इन तीनों इमेजेस को हमने सेट करना है। कैसे सेट करना है, इट्स वेरी इजी, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मैं इसको कैसे सेट करता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको एक क्लास दी है इमेज रो के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, इधर लाके पेस्ट करते हैं। इसको जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 80%, ठीक है, विड्थ 80% आ गई। अच्छा, इसका जो डिस्प्ले है वो मैं कर दूंगा, फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। अलाइन आइटम जो है वो मैं कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। इसका जो जस्टिफाई, जस्टिफाई जो कंटेंट है वो मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो कॉल है जो मैंने यहाँ पे क्लास दी हुई है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा। तीनों क्लासेस सेम है, तो मैं कॉपी कर लिया कॉल को, यहाँ पे जाके इसको मैं फ्लेक्स बेसिस में इसको दे दूंगा, फ्लेक्स बेसिस इसको मैं दे दूंगा 35%, ठीक है जी। और यहाँ जाके मैं इसको बता दूंगा डॉट जो कॉल है उसके अंदर img इमेज पड़ी हुई है, उसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100%, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे इंशाल्लाह ताला ये इमेजेस सेट हो गई। अभी सेट नहीं हुई है, इसको सेट करते हैं। वो इसलिए सेट नहीं हुई कि यहाँ पे जाके हमने इसको जो, इसको एक तो हम मार्जिन ऑटो दे देते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा मार्जिन ऑटो से, ठीक है। और इसको जो फ्लेक्स बेसिस है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30% कर देता हूँ। तो मेरी ये इमेजेस इस तरह आ गई। अच्छा, इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। इमेजेस को देते हैं जी बॉर्डर रेडियस, इसको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 px दे देते हैं इमेजेस को। तो मेरी इमेजेस इस तरह होंगी। अच्छा, अब इन इमेजेस के ऊपर मैंने इस तरह का कलर ओवरलैप लेके आना है, कलर को ओवरलैप करना है, और जो मेरा टेक्स्ट है पॉपअप हो रहा है इसको भी लेके आना है, ये चेक करें। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ जाता हूँ इस फाइल के अंदर index.html के अंदर, मैं यहाँ जाके इस कॉल के अंदर जाके मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ ओवरले 1 के नाम से। इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ,
कॉपी करने के बाद इसको हम करते हैं पेस्ट इधर अपनी फाइल के अंदर style.css के अंदर। अच्छा, इसकी जो वेट है वो मैं कर दूंगा 100%। हाइट भी इसकी मैं कर दूंगा 100%। बैकग्राउंड जो कलर है वो मैं कर दूंगा लीनियर ग्रेडियंट कलर RGBA ब्रैकेट डालें 0,0,0,0 डॉट वो आ जाएगा, ब्रैक कॉमा डालें, ये लिखें आप कलर जो यूज़ करना चाह रहे हैं येलो ग्रीन। ठीक है जी। टॉप इसका 0 आ जाएगा, लेफ्ट भी 0 आ जाएगा, पोजीशन इसकी आ जाएगी एब्सोल्यूट। और ऊपर जाके यहाँ जाके होल के अंदर जाके पोजीशन इसकी आ जाएगी रिलेटिव आ जाएगी। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर कलर ओवरलैप हो गया। ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 10 px, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 10 px। ठीक है जी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब यहाँ से कलर ख़त्म कर दूँ, इसकी ओपेसिटी 0 कर दूँ, और जब मैं कर्सर लेके आऊँ इसके ऊपर तो तब जाके इसके ऊपर कलर भी आए और मेरा जो टेक्स्ट है वो भी आए। तो मैं क्या कर्सर पॉइंटर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ 0। ओपेसिटी 0 करता हूँ तो ये जो कलर है यहाँ से चला जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तब कलर आए इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस कोल को कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद इसके ऊपर मैंने लगाना है कोल ओवर और डॉट ओवरले 1। ठीक है जी। इसकी जो यहाँ पे ओपेसिटी है वो मैं कर दूँगा 1। इधर जाके मैं कोड लगा देता हूँ ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। मैं जब भी कर्सर लेके जाऊंगा तो कलर ये आ गया। ठीक है जी, कलर सेट हो गया। अब तीनों इमेज के ऊपर लेके आना है तो हम क्या करेंगे, वो सेम क्लास कॉपी करके सब के अंदर पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये तीनों के ऊपर जो कलर है वो ओवरलैप हो जाएगा एक जगह। इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट लेके आना है। हम क्या करेंगे, इधर एक H4 देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं हम बर्गर्स। ठीक है जी, क्या लिखते हैं जी, बर्गर्स। अब कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो ये जो टेक्स्ट है ये आपको नीचे नज़र आएगा। इस टेक्स्ट को हमने क्या करना है, इसको हमने सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बल्कि इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। इसमें एक क्लास देते हैं जी डॉट मेन्यू या टेक्स्ट के नाम से दे देते हैं, टेक्स्ट के नाम से दे देते हैं। इसके अंदर हम रख देते हैं जी H4। इसके अंदर आ जाएगा हमारा बर्गर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास ये बर्गर्स आ गए। ठीक है। अब हमने इसको सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लें। क्लास को कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको। अच्छा, इसका जो एक तो टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है जी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। ठीक है। बॉटम इसका मैं कर दूंगा 40% कर दूंगा,
पोजीशन इसकी मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट, ये इधर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट है वो मैं कर दूंगा 50%, एक कोड लगा दूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स माइनस 50%। ठीक है, ये मेरा ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसका हमने कलर जो है वो चेंज कर देना है। टेक्स्ट के अंदर मैं बता देता हूँ, टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या है जी, सॉरी H4 है। इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कर देते हैं 20 पीक्स। ठीक है जी, ये हमारा सेट हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, जब भी मैं कर्सर लेके जाऊँ, जो टेक्स्ट है नीचे से ऊपर की तरफ पॉपअप हो। तो वो कैसे होगा, मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे जाके इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर दूंगा, ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, गायब हो गया टेक्स्ट। अब हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर हमने लगाना है होवर। होवर कैसे लगाएंगे, यहाँ से ये जो टेक्स्ट है इसको कर दें कॉपी, सॉरी टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, हमने करना है कोल को, डॉट कोल आ गया, इसके ऊपर आ जाएगा होवर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा डॉट टेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमारी एक तो जो ओपेसिटी है वो आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इसका जो बॉटम है वो हमारा आ जाएगा 40%, और जो ऊपर हमने बॉटम दिया था 40% उसको हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर ज़ीरो कर देंगे, और इधर हम एक कोड लगा देंगे ट्रांजिशन का 0.5 सेकेंड इस कर देंगे। तो हमारा ये भी इंशाल्लाह ताला सेट हो गया। ये चेक करें, मैं जब भी कर्सर लेके जाता हूँ तो हमारा ये भी सेट हो गया। ठीक है, अब उसी तरह हमने क्या करना है, सेम क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इस तरह इसको कॉपी कर लें यहाँ से, सेम हम इसी तरह इमेज के साथ इमेज के नीचे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। पहला हमारा बर्गर का मेन्यू है, दूसरा हमारा डिज़र्ट्स आ जाएंगे, डिज़र्ट्स आ जाएंगे, फिर हमारी आ जाएंगी ड्रिंक्स आ जाएंगी, ड्रिंक्स आ कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें, तो हमारे पास ये सेट हो गया। ठीक है जी, हमारा जो मेन्यू का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब बारी है जी हमारे अबाउट सेक्शन की, हमारे इस अबाउट सेक्शन का हमने कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, उसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट करनी है अबाउट सेक्शन के नाम से। इसके अंदर जाके यहाँ जाके हम एक, इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, इधर लिख देते हैं अबाउट सेक्शन, बाहर आते हैं, एक हम सेक्शन क्रिएट कर देते हैं जी, सेक्शन डॉट अबाउट के नाम से। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं पोल पोल वन के नाम से एक क्लास क्रिएट करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ जी डुप्लीकेट, सॉरी कोल वन के नाम से, ये भी कोल वन के नाम से। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको इस अबाउट को कॉपी कर लें यहाँ से, अबाउट को कॉपी करने के बाद इसको लेके आए नीचे। अच्छा, इसका हमने क्या करना है जी, इसको मैं अबाउट
अबाउट आ गया। इसको मैं जो विड्थ है वो मैं दे दूँगा, इसको मैं 100% दे देता हूँ। इसकी जो पैडिंग है वो मैं 73 लेफ्ट को बॉटम से दे देते हैं। इधर एक और क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कट कर लेते हैं, इधर क्लास दे देते हैं अबाउट रो के नाम से, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास दोनों आ गई हैं। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर एक हम इमेज लगा देते हैं, img सोर्स लिखते हैं। ठीक है, इमेजेस फोल्डर का नाम आ जाएगा। फिर हमने एक इमेज लगानी है हमारी अबाउट img के नाम से, क्लोज करते हैं। और इसके अंदर हम ये जो टेक्स्ट है इसको इसी तरह कॉपी करके इसको मैं रख दूंगा H5 के अंदर रखते हैं। इसको हम इस कोड के अंदर हम रखेंगे H5 के अंदर, ये आ जाएगा अबाउट अस। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा H6 आ जाएगा, इसके अंदर हम कॉपी करके ये वाला टेक्स्ट रख देते हैं। ये वाला आ गया, इसके नीचे हमारा आ जाएगा p टैग। इस p टैग के अंदर हम ये जो सारा टेक्स्ट है इसको कॉपी करके रख देंगे, कॉपी कर देते हैं, इसको इस p टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और जो टेक्स्ट है इसको हम कर देते हैं रैप, ताकि खिलारा ना पड़े। ये हो गया जी हमारा सेट। अब कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाते हैं इस जगह, तो हम जाके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इन चीज़ों को करना है सेट। ये देखें इमेज आ गया, टेक्स्ट किधर गया समझ नहीं आ रही, क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने इन चीज़ों को करना है सेट। ठीक है, सेट कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ये जो मैंने क्लास दी हुई है अबाउट रो के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसकी जो विड्थ है इसको मैं दे देता हूँ 80%। ठीक है, डिस्प्ले इसको मैं दे देता हूँ फ्लैक्स, लाइन आइटम्स इसको मैं दे देता हूँ सेंटर, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो मैं कर देता हूँ स्पेस बिटवीन। ठीक है जी, और ये जो मैंने क्लास दी है col1 के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जाके इसको हम दे देते हैं फ्लेक्स बेसिस 45%। और इसके अंदर जो हमारी डॉट कॉल 1 है, इसके अंदर हमारी इमेज पड़ी है, इसको हमने विड्थ दे देनी है 100%। ठीक है जी, जाके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं जी क्या होता है। और इसको हम दे देते हैं मार्जिन ऑटो। यहाँ जाके हम अबाउट रो के अंदर जाके इसको हम दे देते हैं मार्जिन ऑटो। ठीक है जी, अब हमने इसको मज़ीद सेट करना है। इसको मैं इमेज को बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, इमेज को बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 px। ओके जी, अब हमारा मेन सेक्शन, मेन्यू का सेक्शन हमारा ये वाला अब हमारा रह गया टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम कैसे सेट करेंगे, इसको मैं Ctrl+2 कर देता हूँ। यहाँ जाके मैं जो डॉट Ctrl+2 है इसको भी मैं दे देता हूँ फ्लेक्स बेसिस 45%। अब मैं इसको बता देता हूँ जी, डॉट Ctrl+2 के अंदर हमारा H5 पड़ा हुआ है,
इसका जो तो टेक्स्ट लाइन हमने इसका कर देना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना है। फॉन्ट साइज इसका हमने कर देना है, फॉन्ट साइज इसका हमने कर देना है 40 px, और इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा येलो ग्रीन। ये हमारा आ गया। इसके नीचे मैं लाइन लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने ऊपर HR दिया था वही सेम कॉपी करके मैं इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। इसको कॉपी करें और अबाउट अस के नीचे ला के इधर इसके नीचे ला के इसको पेस्ट कर दें, बल्कि रन, ठीक है जी। और यहाँ जाके इसका मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, क्योंकि मार्जिन बॉटम 20 px कर देता हूँ, ठीक है जी। बल्कि मैं इसको मार्जिन यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, लाइन लगा ही देते हैं। उससे क्या है कि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। मैंने ये फाइल सेव किया, सेव करते हैं, ठीक है जी। ये लाइन आ गई। अब हमारी बारी है जी इसकी। ये हमारा पड़ा हुआ है कोल 2 डॉट कोल 2 के अंदर हमारा H6 पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसका हमने कलर कर देना है येलो ग्रीन। फॉन्ट साइज हम इसका कर देंगे 20 px, ठीक है जी। टेक्स्ट लाइन हम कर देंगे सेंटर, और लेटर स्पेसिंग हम कर देंगे 5 px। लेट्स सी क्या बनता है, 20 px 16 कर देते हैं इसको, ठीक है जी। अब इसका हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप इसको हम दे देते हैं 20 px। थोड़ी सी ऊपर से स्पेस मिल जाएगी इस तरह करके, ठीक है जी। अब हमने जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा उसको भी हमने सेट करना है। कोल 2 के अंदर हमारा पड़ा हुआ पी। अच्छा, पी का हमने जो टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं कर दूंगा लाइट ग्रे आ जाएगा, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका आ जाएगा 16 px, लाइन हाइट आ जाएगा 18 px, मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको, मार्जिन टॉप इसको दे देते हैं 20 px। अच्छा जी, वर्ड स्पेसिंग हम दे देते हैं इसको 6 px, और लेटर स्पेसिंग इसको लेटर स्पेसिंग 5 px। अच्छा, इसको लाइन हाइट बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ये सेक्शन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब नीचे जो हमारा सेक्शन है वो है जी हमारा कॉन्टैक्ट अस का।
इस सेक्शन को हमने कंप्लीट करना है। इस सेक्शन को हम किस तरह कंप्लीट करेंगे, अब इधर जाते हैं, इधर जाके हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन, इधर मैं सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सेक्शन डॉट कॉन्टैक्ट। इस सेक्शन के अंदर हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट टाइटल आ जाएगा। कॉन्टैक्ट टाइटल के अंदर हमारा आ जाएगा पेज 5 कर देते हैं। इसके अंदर मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारा इसके नीचे आ जाएगा कॉन्टैक्ट, हमारा आ जाएगा फॉर्म आ जाएगा। इसके अंदर हम बनाएंगे फॉर्म। हम पहले मैं ऊपर सेट कर देता हूँ, इसको सेट करते हैं, कॉन्टैक्ट को पेस्ट करते हैं, विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 100%, पैडिंग इसको मैं टॉप बटन से 70 px और लेफ्ट राइट से 0 दे देता हूँ। और फिर यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉन्टैक्ट टाइटल को कॉपी करके इसको नीचे में पेस्ट करें। इसको जो टेक्स्ट लाइन है वो हम कर देंगे सेंटर, ठीक है जी, टेक्स्ट लाइन सेंटर। और पैडिंग इसको मैं पैडिंग बटन दे दूँगा 50 px। सो इसको रिफ्रेश करना है, ये आ गया। इसका अब हमने क्या कहते हैं, मैंने डॉट कॉन्टैक्ट टाइटल का नंबर हमारा पूरा H5 कलर, इसका हमने कहते हैं येलो ग्रीन, फॉन्ट साइज इसका हम कर देंगे 40 px। अब इसके नीचे भी मैं लाइन लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, A4 इसके नीचे मैं करूँगा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ, तो इसके नीचे हमारी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। अब हमने इस क्लास के अंदर हमने बनाना है फॉर्म। फॉर्म लिखेंगे Ctrl+C, फॉर्म आ गए। इस फॉर्म के अंदर हम एक इनपुट फील्ड देते हैं, प्लेस होल्डर हम दे देंगे नेम, पेस्ट पेस्ट, ठीक है जी। तो टेक्स्ट प्लेस होल्डर नेम, ईमेल आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा नंबर, तो इसके नीचे हमारा आ जाएगा बटन टाइप, बटन आ जाएगा, क्लास फॉर्म BTN आ जाएगा, लिख देंगे सब, Ctrl+S करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा फॉर्म जो है वो हमारे पास इस तरह आएगा। अब हमने इस फॉर्म को सेट करना है। फॉर्म को कैसे सेट करेंगे, हमने इसको जो क्लास दी हुई है कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको जो विड्थ है वो मैं कर दूँगा 80%, ठीक है जी। विड्थ ऐसी 80% कर दूँगा और विड्थ 80% होगी, और मार्जिन इसको मैं कर दूँगा ऑटो, मार्जिन ऑटो कर देते हैं। टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं सेंटर, अच्छा जी। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ कंटेंट
कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर इनपुट है, इनपुट टाइप हमारा आ जाएगा टेक्स्ट। ठीक है जी, इनपुट टेक्स्ट आ गया। इसको हमने क्या करना है, बॉर्डर इसका हमने कर देना है 0 कर देता हूँ। आउटलाइन भी इसका मैं कर देता हूँ 0। बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ नन कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले इसका मैं कर देता हूँ डिस्प्ले इसका कर देते हैं ब्लॉक। टेक्स्ट अलाइन हम कर देते हैं सेंटर, और मार्जिन हम इसका कर देते हैं 20 px ऑटो कर देते हैं। इस तरह आ गया हमारा। अब इसको हम दे देते हैं जी बॉर्डर, इसको मैं दे देता हूँ 1 px सॉलिड आ जाएगा। कलर मैं दे देता हूँ येलो ग्रीन आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हम दे देते हैं पैडिंग इसको मैं दे देता हूँ 15 px और 10 px। और 10 px 10 px। रिफ्रेश नहीं हो रहा था। ठीक है जी, मेरे पास ये आ गया। बल्कि इसको जो मैं विड्थ है, विड्थ में दे दूँगा, विड्थ इसको मैं दे दूँगा 300 px। विड्थ आ गई 300 px। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है जी, हमने ये करना है कि मैं इसके ऊपर होवर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं। कॉपी करें, पेस्ट करें, इधर हम लिखेंगे फोकस लिखेंगे। वेट इधर मैं 340 px कर देता हूँ। ठीक है जी, और बॉर्डर कलर मैं इसका कर देता हूँ, बॉर्डर कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ बोर्ड ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड प्लीज कर देता हूँ। मैं जब भी इस पर कर्सर लेके जाऊँगा ये चेक करें। इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं हमने, बॉर्डर रेडियस इसको मैं दे देता हूँ 25 px। और इसका जो कलर है, कलर मैं कर देता हूँ येलो ग्रीन। जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 16 px। ठीक है जी, अब जो प्लेस होल्डर का कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं। प्लेस होल्डर का हम कलर, प्लेस होल्डर का कलर है वो हम कर देते हैं येलो। प्लेस होल्डर का कलर जो है वो हम कर देते हैं येलो ग्रीन। ठीक है, ये हमारा फॉर्म हो गया। अब बारी है जी हमारे बटन की। बटन को सेट करना है, तो बटन को हमने एक क्लास दी हुई है। बटन को हमने क्या दी है जी, क्लास दी हुई है। हमने क्लास दी हुई है बटन को, हम पेस्ट करेंगे। इसकी जो विड्थ है मैं कर देता हूँ 140 px। पैडिंग इसको मैं 10 px दे देता हूँ। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ येलो ग्रीन। बॉर्डर इसको हम दे देते हैं 1 px सॉलिड येलो ग्रीन। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस इसको मैं दे देता हूँ 10 px। कलर इसका मैं कर देता हूँ वाइट। और जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 16 px। बटन भी हो गया हमारा सेट। बटन का बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम
बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ 25 px। अच्छा, इधर एक और मैं काम करता हूँ, जो मैंने ये वाली क्लास ली है ना, ये वाली कॉन्टैक्ट, इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ। इसको हम जाके बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 px सॉलिड कलर हम यूज़ कर देते हैं येलो ग्रीन। ये चेक जो हम चीज़ चाह रहे हैं वो सेम हमारी बन गई, ठीक है। पैडिंग हम उसको दे देते हैं, पैडिंग को बटन से नीचे दे देते हैं 70 ठीक है जी। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। नीचे हम एक फुटर क्रिएट कर देते हैं, एक हम फुटर क्रिएट करते हैं नीचे फुटर सेक्शन। तो इसके बाद हमारी जो है वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। फुटर सेक्शन एक क्रिएट करते हैं, इसको क्लास देते हैं फुटर के अंदर। फुटर के अंदर हम दे देते हैं एंड कॉपी सेमीकोलन by importing copy shell। फोटो को यहाँ से कॉपी करना, फोटो को कॉपी करके इसको हम सबसे पहले यहाँ इसको करते हैं जी पेस्ट। फोटो आ गया। बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देंगे येलो ग्रीन दे देंगे, ठीक है जी। येलो ग्रीन आ गया कलर। विड्थ इसको हम दे देंगे 100%। पैडिंग इसको हम दे देते हैं 20 px, टॉप बॉटम से लेफ्ट से 0। पैडिंग कम है, पैडिंग इसको हम दे देते हैं 30 px। ओके, अब बारी है जी हमारा डॉट फुटर के अंदर हमारा H2 पड़ा हुआ है। कलर इसका हम कर देते हैं वाइट। इसका जो फॉन्ट साइज है वो हम कर देते हैं 16 पिक्स। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइन हमारा हो जाएगा सेंटर। ये वेबसाइट होगी हमारी कंप्लीट, चेक करें। बिल्कुल सेम हमने इस तरह की वेबसाइट क्रिएट की है, ये चेक करें। हमारा मेन्यू भी रेडी है, हमारा लोगो भी रेडी है, हमारा टेक्स्ट, बटन्स, ये वाला बटन, फिर नीचे हमारा मेन्यू का सेक्शन, ये चेक करें, ये भी हमारा रेडी है। हमारा अबाउट अस का सेक्शन ये भी रेडी है। हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का जिसके अंदर मैंने फॉर्म बनाए हुए, चेक करें कितना प्यारा मैंने अट्रैक्टिव फॉर्म बनाया। बटन भी रेडी है। नीचे आ जाएं, हमारा फुटर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अभी मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।